मैं एक गांव देहात की लड़की हूँ जो अपने छोटे से गांव की सबसे होशियार और पढ़ी लिखी लड़की मानी जाती थी। मेरी कहानी कुछ इस तरह है कि मेरे गांव के पिताओं ने अक्सर यह सोचकर बेटियों को पढ़ने से रोका कि कहीं वो बाहर जाकर बिगड़ न जाएं। गांव में मेरे पिताजी, जो एक साधारण किसान थे, ने मेरी पढ़ाई के लिए संघर्ष किया। मुझे याद है, जब मैंने 5वीं कक्षा पास की थी और मेरे मन में आगे पढ़ने का सपना सजा था, परंतु गांव में स्कूल केवल 5वीं कक्षा तक ही था। ऐसे में मैंने अपने पिताजी से जिद की कि मुझे आगे पढ़ाने के लिए शहर भेजा जाए। जब मैंने उनसे कहा कि मुझे पढ़ाई का ये हक चाहिए, तो मेरे पिताजी की आंखों में अनजाना डर था। उनका डर था कि अगर मैंने ज्यादा पढ़ाई कर ली तो मैं उनके आदेशों का पालन नहीं करूंगी। लेकिन मेरी जिद के आगे वह हार माने और अंततः मुझे शहर के एक कॉलेज में भेज दिया। मैंने हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई शुरू की। जब मैं 15 दिन बाद गांव वापस आती, पिताजी को गांव वालों के ताने सुनने पड़ते थे। क्या जरूरत थी इसे पढ़ाने की? अब यही लड़की नाक कटवा देगी। लेकिन मेरे पिताजी हमेशा खामोश रहकर मेरी क्षमता पर विश्वास रखते थे, जैसे कि वो जानते थे कि मैं कुछ बड़ा करने वाली हूँ। मेरी मेहनत रंग लाए और मैंने इंटर की परीक्षा पास की। मेरी आंखों में सफल होने की खुशी थी, लेकिन जब मैंने घर लौटने पर पिताजी से शादी की बात सुनी, तो मेरी खुशी पल में बर्फ की तरह पिघल गई। पिताजी ने कहा, सपना, तुम्हारी शादी हफ्ते बाद है। जल्दी ही मेरे मंगेतर अजय का नाम सुनकर मेरे दिल में हलचल मच गई। वह गांव के जमींदार का बेटा था और उन्होंने मेरा रिश्ता तय किया था। अपनी सहेलियों के साथ हंसी मजाक करते समय जब मैंने सुना कि मुझसे शादी की बात हो गई है, तो मन में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन शादी की खुशियां सफेद कपड़े के भीतर दब गईं, जब मेरे मंगेतर ने मुझसे अपनी पवित्रता साबित करने के लिए कहा। ये सुनकर मेरे भीतर एक भूचाल आ गया। हमारे गांव में बाबा जी का आश्रम था, जहां सभी लड़कियों को एक कुटिया में बंद किया जाता था। अगर वे पवित्र होती तो 5 दिनों के बाद वापस आती, लेकिन अगर नहीं तो वे गायब हो जाती। मैंने कहा, आप मुझसे ऐसा कुछ ना करें, लेकिन मुझे मजबूर कर दिया गया। पिताजी, जिनका प्यार मैंने हमेशा महसूस किया था, अब मेरे लिए बेबस थे। जब मुझे आश्रम में शरण दिया गया तो मेरे दिल में उदासी थी। मैं सोच रही थी, क्या ये सच है? क्या मुझे इस परीक्षा में गुजरना पड़ेगा? उन चिंताओं में डूबी हुई मैं कुटिया में बंद हो गई। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था और मैं अकेले अपने डर से लड़ रही थी। मेरी मम्मी के आंसू मेरे मन में बार बार गूंज रहे थे। मुझे यह नहीं पता था कि मैं कैसे इस बात का सामना करूंगी। रात को जब मैं सो रही थी, अचानक मुझे एक जैसे खौफनाक अनुभव का सामना करना पड़ा। क्या मुझे ये सब सहना पड़ेगा? क्या कोई मेरी मदद करेगा? सब कुछ सोचते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने अजय का नाम लिया। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। वो मेरा साथी था, लेकिन अब उसने जो कहा था, वो मुझे चोट पहुंचा रहा था। 5 दिन बीत गए और हर दिन मेरा मन कह रहा था, मुझे बाहर आना है। लेकिन ये बिना किसी प्रमाण के मुश्किल था। मुझे खुद पर विश्वास था, लेकिन यह अजीब नियम मुझे तोड़ रहा था। क्या मैं सच में कुंवारी थी? ये सब मेरे मन में घूमता रहा। दूसरी रात मुझे एक खिड़की मिली। जब मैंने देखा कि वहां कोई अंधेरा था, तो मुझे लगा शायद एस्केप कर सकूंगी। मेरे भागने की योजना बनी। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि मुझे बाहर जाना है, जहां मेरे सपने हैं। लेकिन जैसे ही मैंने उस खिड़की से बाहर निकलने का साहस जुटाया, मेरे दिल में आशा और डर का मिश्रण था। मुझे महसूस हुआ कि मैं अब अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार और उन सभी लड़कियों के लिए लड़ रही हूं जो इस बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मेरे दिल में एक नई शक्ति थी। मुझे याद है, कुटिया के अंधेरे में मैंने अपनी कजिन की कहानी बताई थी। जब वह इसी तरीके से शिकार बनी थी, तब वह सब कुछ सहन नहीं कर पाई और आत्महत्या कर ली थी। क्या मैं भी उसी राह पर जा रही थी? नहीं, मुझे यह नहीं होने देना था। मुझे अपने माता पिता और उन सभी लोगों की इज्जत बचानी थी जो मुझ पर विश्वास करते थे। मैंने जैसे ही खिड़की के उस अंधेरे को पार किया, मैंने अपनी प्यारी मिट्टी की महक महसूस की।
मैं अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली और फिर तेजी से भागने लगी। मैंने जो भी सुना उसकी आवाजें सुनते हुए मैं अपनी रूह को आज़ाद रखने के लिए लड़ रही थी। लेकिन अचानक एक मोटरसाइकिल की रोशनी मेरे सामने आई। उस रोशनी ने मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। मैंने अंधकार से निकलकर उस रोशनी की ओर कदम बढ़ाया और जैसे ही मैं गिरकर बेहोश हुई, मुझे यह एहसास हुआ कि मैं अब सुरक्षित हूँ। जब मुझे होश आया तो मैं अपने बड़े पापा के घर पर थी। उनके चेहरे पर चिंता और प्रेम का वह भाव था जिसने मुझे फिर से ताकत दी। मैंने उन्हें पूरी घटना सुनाई, अपने डर और अपनी चिंता को बयां किया। उन्होंने समझा कि मैं कितनी भयभीत थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने मुझे ढांढसा देते हुए कहा, बेटा, अब हम इसके खिलाफ खड़े होंगे। ये सब खत्म होना चाहिए। मेरे पापा और बड़े पापा ने उस जमींदार को सबके सामने लाने का निश्चय किया। जब वे पंचायत में पहुंचे, जहां सभी लोग इकट्ठा थे, उन्होंने सबको बताया कि कैसे जमींदार ने हमारी बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया है। मेरी बात सुनकर सब चौंक गए और गुस्से में जवाब देने लगे। उन लोगों ने मेरे साथ हुए अन्याय को समझा और कहा, ये बर्बरता अब और नहीं सहनी चाहिए। लेकिन जब पंचायत ने जमींदार के खिलाफ कार्रवाई की, तो उसकी चालाकी ने सबको गफलत में डाल दिया। वो अपनी सफाई देने लगा और मुझ पर आरोप लगाने लगा। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने सबके सामने सत्य को बयान किया। मेरा दिल भले ही कांप रहा था, लेकिन मैंने अपनी आवाज उठाई। आप मेरी पवित्रता पर सवाल उठाते हैं, लेकिन आप खुद कितने पवित्र हैं? आपने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है? इस दौरान मैंने अजय की तरफ देखा, जो अपनी गलती को समझ चुका था। उसने अपने माता पिता से माफी मांगी। उसने कहा, मुझे खेद है, रोशनी। मैं जमींदार की बातों में आकर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं तुम्हारी सच्चाई की कद्र करता हूँ। मैंने उसे माफ कर दिया। इसने मुझे महसूस कराया कि हर इंसान में सुधार की चेष्टा होती है, बस जरूरत होती है उन्हें सच्चाई का रास्ता दिखाने की। हमने पंचायत के सामने एक प्रस्ताव रखा कि अब हमें इस झूठे और बेकार के नियम को खत्म करना होगा। हमें अपनी बेटियों को शिक्षा देनी होगी और उन पर भरोसा करना होगा। अब कोई भी लड़की शिक्षा पाने से वंचित नहीं होगी। पूजा करने का तरीका बदलेगा, सोच बदलेगी और सोचने का नया तरीका अपना लिया जाएगा। मेरे पिताजी ने कहा, हम अब अपनी बेटियों को उसी तरह पढ़ाएंगे जैसे हमने रोशनी को। गांव के लोगों ने एकमत होकर दिसंबर की ठंड में नए सिरे से सोचने का संकल्प लिया। अब हमारी बेटियां न केवल पढ़ेंगी, बल्कि उन्हें अपने हक के लिए भी लड़ना सिखाया जाएगा। हम साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी रिवाजें अब कभी न हों। शादी का दिन आया और यह खुशी का दिन था। हमने सभी कठिनाइयों को पार किया और एक नए जीवन की ओर बढ़ रहे थे। अजय ने मुझसे वादा किया कि वो हमेशा मेरा समर्थन करेगा और मुझे अपने सपनों को पूरा करने का मौका देगा। उसने कहा, मैं तुम्हें हर कदम पर सपोर्ट करूंगा, चाहे जो भी हो। तुम हमेशा मेरी प्रेरणा रहोगी। मेरे मन में गर्व और प्यार का एक नया एहसास जगा। हमारी शादी धूमधाम से हुई, लेकिन इस बार हमारी खुशी में एक नई चमक और गहराई थी। मैंने अपने पति के साथ मिलकर एक डॉक्टर बनने का हौसला जुटाया और उसने मुझे एक छोटा सा अस्पताल खोलने में मदद की, ताकि गांव की लड़कियां भी शिक्षा के साथ स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकें। गांव के लोग अब अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं। उन पर संदेह की परछाई मिट गई है। हमारे गांव में एक नई सुबह हो चुकी थी, जहां लड़कियां अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। मेरा दिल गर्व से भर गया कि मैंने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश की, बल्कि अपने सामूहिक समाज को भी इस दिशा में जागरूक किया। हर बार जब मैं अस्पताल में काम करती हूँ, तब मुझे उन लड़कियों के चेहरे याद आते हैं, जो कभी अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए दर दर भटकती थीं। अब वे अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए तैयार हैं। हम सबने मिलकर एक बुराई को समाप्त किया और हमें विश्वास था कि हम आगे भी इसी तरह लड़ते रहेंगे। अजय अब एक वकील बन चुका है और उसने जमींदार के खिलाफ केस लड़ा। उसकी मेहनत रंग लाई और जमींदार को उसकी करनी का फल मिला। अब वो अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है।
मेरे मन में ये संतोष था कि मैंने अपनी आवाज को उठाया और अन्याय के खिलाफ खड़ी हुई। मैं जानती हूँ कि मेरी कहानी अब एक मिसाल बन चुकी है, जिससे हर लड़की को प्रेरणा मिलेगी। ये समझने का समय है कि हमें अपने दम पर आगे बढ़ने की अनंत संभावनाएं हैं। आज मैं खुद पर गर्व करती हूँ कि मैंने अपनी इज्जत, अपने सपन और अपने समाज की इज्जत की रक्षा की। यह एक नई शुरुआत है, जहाँ हर लड़की अपनी पहचान बना सकती है और जहाँ हम सभी मिलकर अपनी जड़ों को सम्मान दे सकते हैं। मेरा दिल ये सोचकर खुश है कि मैंने अपने लिए नहीं, बल्कि सभी लड़कियों के लिए एक नई कहानी लिखी है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम सब एकजुट रहें, तो कोई भी हमें हमारे लक्ष्य से नहीं हटा सकता। हमारी बेटियों का भविष्य अब सुरक्षित है और हम उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब मैं जानती हूँ कि मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आईं, वह मेरी ताकत को और भी बढ़ाने का काम कर गईं। मैं अपने अनुभवों को साझा करके उन सभी को प्रेरित करना चाहती हूँ जो एक नई राह की तलाश में हैं। हम सभी को ये जान लेना चाहिए कि हर महिला में अपार शक्ति होती है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, यही है मेरी कहानी। मैं चाहती हूँ कि आप इसे पढ़ें और इसे अपनी आवाज़ बनाएं। हमारे समाज को ये सिखाने की जरूरत है कि हर महिला की अपनी पहचान और इज्जत है। आइए, हम सभी मिलकर एक नई सोच का आरंभ करें, जो न केवल हमें, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी सशक्त बनाए।